नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश डॉक्टर विक्रम सिंह सर। और इस वक्त जो न्यूज़ आ रही है सर, वेस्ट बंगाल से भयानक सिचुएशन निकल कर आ रही है। पर लगता है शुभेंदु अधिकारी ने भी कसम खा रखी है कि एक एक की नकेल कसेंगे। किसी को सर मुंडवा कर घुमाए जा रहे हैं तो किसी को चड्डी में घुमाया जा रहा है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। पर जो आज सामने आया वो उससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं सर। और शुभेंदु अधिकारी ने इसी के चलते एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ओवर टू यू सर। थैंक यू गायत्री जी। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं आभारी हूं कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए और पश्चिम बंगाल की सुरक्षा और उसकी अस्मिता को लेकर के आपने ये प्रोग्राम रखा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आपने जो बिंदु उठाए हैं वो केवल पश्चिम बंगाल को आच्छादित नहीं करते हैं, वो पूरे भारत को प्रभावित करते हैं। आज पश्चिम बंगाल की महान जनता ने जो एक नसीहत दी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्री अरबिंदो, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मां शारदा मैया और इनके आशीर्वाद से वहां पे जो निर्वाचन के परिणाम आए हैं वो केवल मंगलकारी पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है, पूरे भारत और विश्व के लिए उसका जो है उसका प्रभाव और उसकी सकारात्मक ऊर्जा जाएगी। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे। अगर मान लीजिए ममता वहां जीत जाती, आपने ये देखा कि वहां पर अभी टीएमसी के दफ्तर से डोमजूर हावड़ा में 100 बम मिले। और वैसे तो ये पटकौवा बम है, इनकी सुतली भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन इनकी जो मारक क्षमता है वो इतनी भयानक है। ये बड़े पावरफुल बम्स है। इसमें आप अगर ये देखें, इसमें पलीता भी लगा हुआ है। पटकौवा के साथ साथ इसको कहते हैं ना द्विधर्मी, पटक के मारे तो भी चल जाएगा और सुतली में अगर आग लगा दें तो भी जलेगा। तो प्राइमरीली ये जला करके फेंकने का, जिससे कि इसका मारक क्षमता बढ़ जाती है। तो ये इस तरीके का इन्होंने प्रयोग किया। और आप क्या समझती थी 4 मई के बाद इनके जो मंसूबे थे, आपने तो एक बहुत छोटा सा नमूना अभी दिखाया है ये 100 बमों का। अभी आपने सुना होगा कि ये जो शाहजहां शेख है, इसके आसपास जो तालाब थे जहां का ये रहने वाला था, वहां पर 17 बंदूकें और एमुनिशन बरामद किए गए। एक दो बंदूकें नहीं, 17 बंदूकें। तो तालाब से अभी तक तो मछलियां बरामद की जाती थी, अब वहां तालाब में, इन चोट्टों के तालाबों में 17 बंदूकें। आप ये मान लीजिए, सिर्फ एक मोटा हिसाब में दे रहा हूं, 100 बम, सिर्फ जितनी बातें डॉक्यूमेंटेड हैं, और 17 बंदूक, इनको लेकर के अगर चला जाए, और वो 4000 कमरे जहां पर बलात्कार का इंतजाम किया था इन्होंने 4 मई के बाद, जो अभिषेक बनर्जी कह रहा था हम तुम्हें सबक सिखाएंगे 4 मई के बाद। अगर ये बंदूकें और ये सिर्फ 100 बम, आप क्या समझती थी कि पूरे शहर के शहर बंधक बन सकते थे? शहर के शहर, विशेषकर पश्चिम बंगाल की महान जनता बहुत ही सात्विक और शांतिप्रिय जनता है, बहुत ही शांतिप्रिय और सात्विक जनता है। उनको बंधक बनाने में इसके ऐसे शाहजहां शेख और जहांगीर खान और ममता के ऐसे गुंडे अभिषेक बनर्जी वगैरह को ज्यादा समय नहीं लगता। उन्होंने तो कहा ही था कि हमने 4000 कमरे बुक किए हैं, भगवान जाने अपने कार्डर्स को। ये क्या हरम तैयार किया था उन्होंने अपने कार्डर्स के लिए? ऐसी नीच सोच तुम्हारी है। ऐसा व्यवहार तो आदमी दुश्मन के साथ नहीं करता है। हमने बांग्लादेश के ऊपर उसको आजाद कराया। पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया वो एक दूसरी मिसाल है। इन्होंने तो पाकिस्तान आर्मी का जो अत्याचार था उसको रेप्लिकेट किया था, कि जो पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश की महिलाओं के साथ किया, अब हम यहां उन महिलाओं के साथ करेंगे, हरम बनवा देंगे उनका। यानी 4000 कमरे, कभी सोचा आपने? बड़ी से बड़ी बारात मैंने भी देखा, 100 कमरे में बड़ी से बड़ी बारात पूरी हो जाती। 4000 कमरे तुमने किस उससे बुक कराए? और इसको आपने देखा आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात, जब आपके न्यायिक अधिकारियों को घेरा था जहांगीर खान के गुंडों ने, और खुद जहांगीर खान ने, तब भी बरामद हुए थे। ये तो सिर्फ जो आपने दिखाया है गायत्री जी, ये मात्र एक ट्रेलर है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है। हर जिले में अगर खोज की जाएगी, जो कि अब खोज शुरू हो गई है। अभी तो आप देखिए, अभी ये अच्छी खबर ये है कि शुभेंदु अधिकारी जी को पूरा देश आशीर्वाद दे रहा है, केवल पश्चिम बंगाल की जनता ही नहीं दे रही है। जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल की जनता
माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, वो 10 गुनी 1000 गुनी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं हिंसा के विरोध में हूं, लेकिन टीएमसी नेताओं को जिसको अंडे फेंके जा रहे हैं, बाल मुड़वाया जा रहा है, चड्ढी में उनको घुमाया जा रहा है, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं जनता के ऊपर छोड़ देता हूं कि जनता ने जो निर्णय लिया, जनता मेरे लिए जनार्दन है और उनका जो निर्णय है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने, आपने कहीं पूरे भारत में सुना है कि जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके ऊपर अंडे फेंके जाए? अंडे की जो कीमत आती मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुना अंडे भी 10-15 रुपए का एक आता है। मारना होता तो पत्थर मार सकते थे जो फोकट में मिल जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मारेंगे, अपमानित भी करेंगे, जेब से पैसा भी हम अपने खर्च करेंगे, लेकिन तुम्हें चोट नहीं लगेगी। इसको हम प्रतीकात्मक लेते हैं। आपने सुना होगा जैसे पंचायतों में कहते हैं कि इसको जुतियाएगी पंचायत। मारने को तो पंचायत इनको हंटर ही मार सकती थी, लेकिन जुतियाते कहना मतलब कि अपमानित करेंगे, चोट नहीं लगेगी, लेकिन जिंदगी वो कहा जाएगा जी हाँ पिटे हैं। शौकत थानवी की किताब थी जी हाँ पिटे हैं, मतलब पंचायत ने उनके 50 जूते मार दिए, वही इनका भी हाल। और बड़े धीरज के साथ एक महिला टीएमसी की पार्षद को या औरों को जिस तरीके से, खैर अभिषेक बनर्जी को तो जो मारा तो लोग टिप्पणी में उसके सहमत तो नहीं हूं कि साहब इसको तो बिल्कुल इंडिया की जो T11 को टीम होती है उसमें होना चाहिए, किसी ने निशाना साध करके मारा कि सीधे वहां लगा जहां गंतव्य था। उस महिला को अंडे पे अंडा, इसका मतलब आप अंडे खरीद के लाए। अगर 20 अंडे भी लाए और वो सब महिला बेचारी बहुत ज़्यादा संसाधन की नहीं थी, बहुत ज़्यादा संसाधन की नहीं थी, अगर उन्होंने 10 अंडे खरीदे तो मान के चलिए 150-200 रुपए तो अपनी जेब से खर्च किए, वरना अगर मारना होता, हताहत करना होता, आघात पहुंचाना होता तो सड़क के पत्थर ही काफ़ी थे। कम लोग समझ पाएंगे अंडा खरीदने में प्रयास लगता है, अपनी जेब से चवन्नी कोई नहीं खर्च करता है, पत्थर उठाओ दे मारो। और कुछ नहीं तो जैसे हमारे यूपी में होता है, कुछ नहीं तो और तो गोबर तो सर्वत्र उपलब्धि है, गोबर का प्रयोग तो खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा। पश्चिम बंगाल की जनता को आप सलाम करेंगे, मैं भी सलाम करता हूं कि उनकी महानता, उदारता, सरलता, सहृदयता, न गोबर का इस्तेमाल किया, न पत्थर का इस्तेमाल किया, अंडों का इस्तेमाल किया, जिसको कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर आपने अभी शुभेंदु अधिकारी जी ने बड़े पैमाने पे तबादले किए जो कि होने भी चाहिए थे। उन्होंने 179 आईपीएस, जिसमें 12 एसपी इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट के हैं और 28 वेस्ट बंगाल प्रोविंशियल सर्विस के ऑफिसर्स, वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस के यानी स्टेट सर्विस के 28 और 179, मतलब एक तरीके सारे पत्ते एक तरीके से फेंट दिए मुख्यमंत्री जी, और होने भी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले आप याद करें आरजी कार मामले को लेकर के 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को उन्होंने निलंबित किया है। विनीत गोयल, ये हैं आपके विनीत गोयल जो कि फॉर्मर कोलकाता पुलिस कमिश्नर, अभिषेक गुप्ता फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर पुलिस नॉर्थ डिवीजन, इंदिरा मुखर्जी फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डिवीजन। किस लिए किया? क्योंकि ये इनकी जो गतिविधियां थी और इनकी जो हरकतें थी आरजी कार में, एफआईआर में खलतमल्त करना, साक्ष्य को गड़बड़ करना, साक्ष्य के साथ साथ आरजी कार की जो पीड़िता बच्ची थी उसके घर जाकर के पैसे की पेशकश करना कि तुम पैसे ले लो, मतलब महिला अधिकारी होकर के तुम इस तरीके की बातें करती हो, असंवेदनशीलता की, मानवता को तुमने कलंकित कर दिया था। और आरजी कार का जिन्होंने सत्यानाश किया उस केस का, और जो हुजूम इन्होंने इकट्ठा किया, पुलिस ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए 3 निलंबित भी हुए। आपको यह भी जानना होगा कि अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर से ईशानी पाल पुलिस अधीक्षक का भी तबादला किया गया है, क्योंकि ये सब तो देखिए इनकी तो मिली भगत रहती थी, ये चलते फिरते ये लोग टीएमसी के दफ्तर थे। एक और टीएमसी के हेडक्वार्टर थे, नाम सुना होगा, हम लोग शायद डिस्कस भी कर चुके हैं, डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास, नाम याद आया? डीसीपी शांतु सिन्हा बिस्वास, पूरा करियर इनका कट गया कोलकाता के प्राइम एरियाज में। इनकी कोठी एक बार जरूर देखिए, ये मालूम पड़ेगा कि क्या महल बनाया है इन्होंने। और डीसीपी रैंक अफसर, डीसीपी रैंक अफसर, जितना मैंने देखा, मुझे उसका मूल्यांकन कितने करोड़ का होगा मुझे अंदाज नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आप भी देखें किस तरीके से इन्होंने पश्चिम बंगाल को लूटा है। अगर एक डीसीपी का ये हाल है तो आगे क्या रहा होगा, ये देख लीजिए जरा। एक डीसीपी का अगर ये हाल है तो आगे क्या रहा होगा, सोच लीजिए। बिल्कुल सही। अब आप देखिए गायत्री जी,
हम लोग अगर बात करें कि 4 मई को लेकर के ये हथियारों, आपने बम बताया, आपने वो 17 बंदूकें बताई, एम्यूनिशन बताया, और 4 मई के बाद जो धमकी भरी बातें थी, अगर ईश्वर की ऐसा अभयदान मिल गया पश्चिम बंगाल की जनता को कि वहां पर अब सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी महिलाओं के साथ पाशविक व्यवहार करने को, हत्याकांड करने को। और ये जो बम मिले थे, बोरों के बोरे, अगर ये फूट जाते तो क्या भयावह स्थिति हो जाती। और यही नहीं, एक आईपीएस अफसर को तो ममता ने संसद में भी भेजा है, और इनका तबादला और सजा तो मिलनी भी चाहिए। कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं गायत्री जी कि ये बहुत गलत हो रहा है, आईपीएस अफसर को बिना सस्पेंड कर दिया। आईपीएस अफसर जब ममता धरना प्रदर्शन कर रही थी, यही आईपीएस अफसर सारे गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स को बलाए ताक रख करके, आईपीएस ड्रेस रेगुलेशन को बलाए ताक रख करके उनके साथ धरने प्रदर्शन पर बैठे जाकर के, जिसमें कि इनको डिसमिस हो जाना चाहिए था। दिल्ली में जब इनको तलब किया गया था डीओपीटी ने, तो ये गए नहीं। प्रधानमंत्री जब कोलकाता आए तो इन्होंने रिसीव नहीं किया, जो कि मैंडेटरी ड्यूटी होती है चीफ सेक्रेटरी और इनकी डीजीपी की। आप कैसे नहीं कि मनमाने तरीके से काम करेंगे। अभी मैं कहता हूं कि बड़ा उदार दृष्टिकोण ऐसे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का था। मेरी संस्तुति होगी, इनको सेवा मुक्त होना चाहिए, और सेवा जी। मुक्त के साथ साथ वो लड़की जो प्रधानमंत्री के आगमन पर बैठी रही, खड़ी नहीं हुई, वो भी सस्पेंड होनी चाहिए। आईपीएस ऑफिसर, आप याद करें सोशल मीडिया जी। पे उसकी वीडियो। और जिन जिन लोगों ने ये एक तरीके से इनडिसिप्लिन दिखाया कि पीएम के आने पर आप गए नहीं, पीएम के आने पर आपने उनको जो आगवानी होती है, रिसेप्शन और सी ऑफ, आपने नहीं किया, सस्पेंड कर दीजिए, क्योंकि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट इज योर मॉरल ड्यूटी एंड यू शुड हैव बीन देयर। आपके मतभेद की, आप तो गवर्नमेंट And the सर्वेंट हैं। procedure requires it, sir. ये by choice नहीं है, प्रोसीजर है ये। बिल्कुल, आपको ये आपकी चॉइस नहीं है कि मनमाने तरीके से आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इट इज नॉट योर गॉड ऑफ डिसीजन। और मैं चाहूंगा शुभेद अधिकारी जी को आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे जितने लोगों ने इनडिसिप्लिन दिखाई, नंबर 1 जो ममता के साथ बैठ करके धरने पर, जिन्होंने ईडी में जब ममता ने जा करके फाइल छीनी आईपैक वाली, जो आईपीएस और पुलिस अफसर थे जिन्होंने साथ दिया, दे आर विलिंग एक्सेसरीज टू दिस क्राइम एंड असॉल्ट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ये बराबर के हिस्सेदार है ममता के। ममता ने जब सीबीआई अधिकारी को जाकर के धावा बोला, घेराबंदी की और हल्ला बोल किया, उसमें भी जो आईपीएस और पुलिस अफसर जिम्मेदार थे वो भी निलंबित होने चाहिए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर एक नजीर नहीं बनी तो आइंदा फिर और स्टेट्स भी, ये आपने देखा होगा पंजाब में एक बार पीएम गए थे, तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को किस तरीके से चंडी सरकार ने ले जाकर के पाकिस्तान बॉर्डर पर रोक दिया, वहां किसानों को बैठा दिया रास्ते में ले जाके। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसको भारत सरकार ने बड़ी उदारता दिखाई कि इन लोगों को मतलब कोई बहुत ज्यादा सजा छोड़ दीजिए, बस सवाल जवाब कर लिया तो कर लिया हो, एक जांच हुई थी, जांच के कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं, लेकिन ये डिसमिसल के लायक थे। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री देश का उनसे कह रहा है एसपीडीएम से, वहां पे भी यही हुआ, न रिसीव किया, न सी ऑफ किया चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आज मेरी जान बच गई। मतलब आप और क्या क्या इनडिसिप्लिन दिखाएंगे, ये मैं जानना चाहूंगा। इसीलिए जरूरी, मैं तो पुराने स्कूल का हूं गायत्री जी, मैं चाहूंगा ये जो अनुशासनहीनता दिखाते हैं इनको रौंप देना चाहिए। ऐसे लोगों की एक डिसिप्लिन सर्विस में कोई जरूरत नहीं है, जो राजनीतिक आकाओं के रंग पर और उनके नाजायज हुक्म मानने को बेकरार बैठे हैं। और पश्चिम बंगाल वैसे भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनुशासन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होती है, देश प्रेम क्या होता है, पूरा देश ने उनसे सीखा है, प्रेरणा ली है, और आगे सैकड़ों सालों तक, अनंत काल तक नेताजी के शब्द हम लोगों के कान में गूंजते रहेंगे। और वहां पर यह अनुशासनहीनता, एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और ममता कहती है कि तुम मुझे वोट दो, खून तो मैं ले ही लूंगी। मतलब क्या स्टैंडर्ड की गिरावट है, आप देख रहे हैं। इस तरीके के लोगों का कोई स्थान नहीं है, और मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से ऐसे इनडिसिप्लिन्ड ऑफिसर्स के खिलाफ डिसमिसल से ही शुरुआत होनी चाहिए। बाद में भले ही आप मुकदमा लिखें, यूएपीए का लिखें, ईडी की जांच हो, एंटी करप्शन की जांच हो, वो तो होनी ही चाहिए,
मगर इसमें कोई उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जी। सर, मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, ये जहांगीर खान वही हैं जिन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स को बंदी बनाया था? अब नेपाल बॉर्डर से उन्हें घसीट कर लेकर आए हैं। वो तो आएंगे ही, वो तो महामूर्ख थे, उन्होंने तो पहले तो इलेक्शन से अपना नाम विड्रॉ कर लिया, जब देखा हवा का रुख उल्टा पड़ गया है। वो तो ये कह रहे थे, ये पुष्पा पुष्पा कर रहे थे, मैं जानता नहीं पुष्पा माने क्या होता है। ये कहते मैं पुष्पा, अगर तुम जो हो धुरंधर हो तो मैं पुष्पा हूं, ये तो वही है, दो कौड़ी का। और पहले जब उनका राज्य था ममता का, तो इसने हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाया। एक महिला अफसर अपने बेबी को लेकर के गई थी, तो उसने कहा कि हमने बंधक थोड़ी बनाया, हमने तो खाना और पानी जाने की इजाजत दी। अरे तुम होते कौन हो दो कौड़ी के कि खाना और पानी तुम इजाजत दोगे? जुडिशियल ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे गए थे, और ये सबकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी थी कि सुरक्षित तरीके से वे अपने राजकीय कार्य का संपादन कर सकें, और उसमें कोई भी विघ्न और व्यवधान करता था उसके विरुद्ध समुचित धाराओं में अपराध पंजीकृत करके पुरानी आईपीसी की 332, मैं तो चाहूंगा रासुका के अंतर्गत कार्रवाई हो। और ये जो इंडो नेपाल पश्चिम बंगाल नेपाल बॉर्डर पे अपने का सेफ हेवन समझते थे, जहां से भागने के रास्ते तैयार कर रखे थे, ये उन्होंने किया था। तो वहां से पकड़े गए, और वहां कैसे पकड़े गए वो उसका खुलासा करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो पर्चा आउट होने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि सर, आपका इन्होंने कुछ लोकप्रिय बोलना चैनल। शुरू किया? बोलना कुछ शुरू किया जब से पकड़े गए हैं? हाँ, अभी तो रोते हुए इसीलिए नजर मुझे आए हैं। मेरे मेरे चैनल्स जो हैं, और वो बता रहे हैं कि बिल्कुल तोते की तरह जो है उनका संगीत चल रहा है। बड़ी मुफीद और महत्वपूर्ण जानकारी ये लोग दे रहे हैं, और जो जानकारी मिल रही है, मुझे ये भी खुशी इस बात की, जल्दबाजी में कोई कदम शुभेंदु अधिकारी जी नहीं कर रहे हैं। स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी जैसे होता है ना, बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव्स और शतरंज की चाल की तरह। लेकिन आज 2 मानक देश में हैं, बल्कि मैं 3 कहूँगा। एक प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे आदरणीय योगी आदित्यनाथ, तीसरे शुभेंदु अधिकारी जी, और मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय मानक पे इन 3 महानुभावों की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। वो अभी बहुत कुछ बोलेंगे, और एक चीज़ सर और बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी, शायद आपने ध्यान भी दिया होगा। एज़ अ पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में आईपीएस ऑफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर विलेजेस में सोने का दिया गया है। आई थिंक 7 या 8 आईपीएस ऑफिसर्स को दिया गया है। शायद ये ट्रायल की फॉर्म में अभी स्टार्ट किया गया है, आगे चल के बाकी स्टेट्स में भी बढ़ाया जाएगा। बट दिस इज़ अ बिग माइलस्टोन आई थिंक आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में। गायत्री जी, मैंने उसको पढ़ा भी था, मुझे बड़ी पीड़ा के साथ है। ये मैंडेटरी है, हर आईएएस आईपीएस फील्ड ऑफिसर साल के 90 दिन गांव में नाइट हॉल्ट करेगा, और 5 स्टार में नहीं, कहीं किसी मेहमान क्या नहीं, अपने साले जीजा के यहाँ नहीं, या तो डाक बंगले में, या प्राइमरी स्कूल में, या ब्लॉक ऑफिस में, न जहाँ पे बिजली हो न और बेसिक सुविधा ना हो। हम लोग भी करते थे, तो वहाँ टैप वाटर भी नहीं होता था, पंखा बिजली भी नहीं होती थी, टीवी और इंटरनेट तो भूल जाइए। और वहाँ पर लिखता था कि जब मैं क्या बताऊँ, आप महिला हैं, सुबह के टाइम खेत वेत में जा करके मैदान दिशा नित्य कर्म से वहीं निवृत्त होते थे, बम्बा चलवा करके ट्यूबवेल का वहीं स्नान लीला करते थे, ठीक है? और उसके बाद स्नान वान करके वहीं पर मैं तो पुरुष था, लेकिन ज़ाहिर है महिला अफ़सरों को हम लोग इससे मुक्त कर देते थे, क्योंकि ऐसी जगहों पे उनका जाना उपयुक्त नहीं था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और अन्य दृष्टिकोणों से भी। लेकिन हम लोग जब जाते थे, ये आदेश होता था, ये बताते थे हम लोग कि हम लोग कहाँ रुके, कितने लोग हैं। अगले दिन जनता से मिलना, जनता से मिलने के बाद तमाम मुफ़ीद जानकारी मिलती थी। पुलिस और शासन प्रशासन की भ्रष्टाचार या कुरीतियों के बारे में जानकारी मिलती थी। अगर आप फॉरवर्ड एरियाज़ में जाएँगे, तो इससे बहुत ही फ़ायदे हैं। एक तो जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, और गवर्नमेंट ने कहा कि बॉर्डर एरियाज़ पे क्यों? क्योंकि वहाँ की अभिसूचना संकलन, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे एक इंटेलिजेंस की कहावत है, यू लर्न अ लॉट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। आप कुछ मत कीजिए, वहाँ चले जाइए, देखिए भौगोलिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, वहाँ का वातावरण, वहाँ की उर्वरक ज़मीन, वहाँ की फसलें, वहाँ की खुशहाली, वहाँ की जो लॉयल्टी, आपको बहुत सारी चीज़। लेकिन अगर आप जाएँगे ही नहीं, तो रिमोट कंट्रोल से तो शासन प्रशासन, गायत्री जी, आज नहीं चलेगा। अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने से परंपरा है कि साल के 90 दिन आपको ग्रामीण आंचल में बिताने हैं, और इसके लिए मैं बधाई दूँगा गुजरात सरकार को, और चाहूँगा कि पूरे देश में ये जो एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस हैं, इनको लागू किया जाए।
जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। जय हिंद, जय श्री राम गायत्री जी। थैंक यू। थैंक यू सर।